हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग 12th इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 जो हमारा लिटरेचर का बुक है, उस बुक का एक चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, जिसका नाम है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज। इस चैप्टर का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस चैप्टर का समरी देखेंगे, इस चैप्टर के राइटर के बारे में देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में देखेंगे, है ना। रेनबो पार्ट 2 आपके 12th एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखें तो जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं, उसमें से लगभग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ग्रामर, वर्ड्स वगैरह से रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो रेनबो पार्ट 2 से रहता है। तो इसीलिए रेनबो पार्ट 2 के हर एक चैप्टर्स को समझना और उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप इंग्लिश में 50/50 करना चाहते हैं तो रेनबो पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव आपको उसमें बड़ा हेल्प कर सकता है, और इसीलिए आप इसको बड़े जम के, बड़े ढंग से पढ़ेंगे। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज, जो आपके रेनबो पार्ट 2 का लेसन 10 है। ठीक है। प्रोज सेक्शन का इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज का मतलब क्या? विदेशी यात्रियों की नजर में भारत। भारत विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिनका नाम है पर्ल एस बक। ये पर्ल एस बक के नजर में भारत कैसा था, इसी बात पे आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इनका जीवन भी जानेंगे, इनका बेसिक जीवन क्या रहा है, कैसे रहा है, सब एक बातों को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखिएगा कि जैसे ही मैं राइटर के बारे में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को समझाऊंगा समरी के माध्यम से, उसके तुरंत बाद हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो पूरी जानकारी एक साथ आपको मिल जाएगी। समरी भी आपको मिल जाएगा, राइटर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो सारी बातें एक साथ इस पार्ट में होने वाली है और उस सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, जो हमारा चैप्टर है। उस चैप्टर की जो हमारी लेखिका है, जिनका नाम क्या है? पर्ल एस बक। और बंद करो, दरवाजा बंद करो। और उस पर्ल एस बक के जीवन के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। करें कि पर्ल एस बक का जो जीवन है 1892 में शुरू होता है इनका जन्म, और 1973 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1973 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है। अमेरिकन बाय बर्थ, जन्म से पर्ल एस बक एक अमेरिकन है। वॉज रियर्ड, लेकिन इनका पालन पोषण होता है इनके माता पिता द्वारा इन चाइना। कहां पे? चाइना में। बाई हर मिशनरी पेरेंट्स। देखिए, मिशनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? मिशनरी वर्ड से ही एक और वर्ड बना है मिशन, है ना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मिशन वर्ड से मिशनरी बना है। वैसे ईसाई लोग जो धर्म प्रचार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, उनको मिशनरी कहते हैं। तो इनके माँ बाप जो पेरेंट्स थे वो एक धर्म प्रचारक थे। अमेरिका में तो जन्म हुआ, वहां से ये चाइना में आ गए, और चाइना में ही क्या हुआ कि इनका पालन पोषण हुआ। सी टॉट इन अ चाइनीज यूनिवर्सिटी, वहां पे चाइनीज यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ाया गया, वहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। सी इज नोन फॉर हर ट्रेवलॉग। जो यहाँ पर्ल एस बक है वो अपने यात्रा विवरण और अपने यात्रा वृतांत के लिए फेमस है। ये एक कोई, हम इनको एक लेखिका नहीं कह सकते या कवि नहीं है, ये एक यात्री है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गई है, और वहां पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन्होंने उस देश के बारे में, उस कंट्री के बारे में जो महसूस किया है, उसी बात को अपने कविताओं में, अपने डायरियों में, अपने कहानियों में, अपने नॉवेल्स में इन्होंने लिखा है, और उसी चीज की वजह से ये क्या है? फेमस है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि पर्ल एस बक किस चीज के लिए फेमस है,
तो ये अपने ट्रेवलॉग के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, जिसका नाम क्या है, इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज। तो यदि आपको भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज जो ये चैप्टर है ये क्या है ना, तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो आप इसके लिए एक सही ऑप्शन लगाएंगे ए से, नहीं तो दूसरा ऑप्शन जो आप लगाएंगे वो आपका क्या है, ट्रेवलोग। ये जो ऑप्शन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो चैप्टर है वो या तो एक एसे है, नहीं तो एक ट्रेवलॉग है। और पर्ल एस बक जो है वो अपने ट्रेवलॉग, अपने यात्राओं के लिए काफी फेमस रही है। सी रोट, उन्होंने लिखा पर्सनल अकाउंट्स, अपने निजी विवरणों को, ऑफ हर विजिट्स, अपने भ्रमणों का, टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल, अलग अलग देशों में जो पर्ल इस वक्त भ्रमण की है उन भ्रमणों का उन्होंने पर्सनल अकाउंट्स, अपना व्यक्तिगत ब्यौरा लिखा, बड़े ही साधारण, ल्यूसिड, सुस्पष्ट एंड एफर्टलेस इंग्लिश, और बड़ा ही मतलब सुव्यवस्थित तरीके से उन्होंने इसको, एफर्टलेस मतलब बड़ा ही आसान भाषा में इन्होंने हर देश में जो इन्होंने भ्रमण किया था उन भ्रमणों का इन्होंने लेखा जोखा लिखा। और इन कार्यों की वजह से सी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज जो है 1938 में मिल जाता है। तो यहां से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा कि पर्ल एस बक को नोबेल प्राइज कब मिलता है, 1938 में। किस चीज के लिए, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है, साहित्य का नोबेल प्राइज। और यदि बात की जाए तो इनके जिंदगी में जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, नोटेबल अमंग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ, जिनको इन्होंने 1931 में लिखा, ए नोबेल ऑन चाइना एंड कम माई बिलव्ड। देखिए ये कह रहा है कि द गॉड्स अर्थ जो है जिसको इन्होंने 1931 में लिखा, ए नोबेल ऑन चाइना, यह जो नोबेल है ये एक गॉड्स ऑन अर्थ 1931 में लिखा, ये इनका एक नोबेल है जिसको इन्होंने चाइना को बैकग्राउंड बना के लिखा है। और कम माई बिलव्ड ये इनकी एक बुक है, इसको इसमें इन्होंने इंडिया को बैकग्राउंड करके लिखा है, इंडिया इसका बैकग्राउंड में, ठीक है। मतलब ऐसा यदि आपसे पूछा जाए कि द गॉड्स ऑन अर्थ जो पुस्तक है उसके बैकग्राउंड में किस देश के बारे में बात की गई है, तो चाइना। और कम माई बिलव्ड इसके बैकग्राउंड में किस देश की बात की गई है, तो इंडिया। इसके अलावे जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक पीस ऑफ राइटिंग है माई सेवरल वर्ल्ड्स, इन्हीं के किताब से, और उस किताब का नाम क्या है, माई सेवरल वर्ल्ड, विच इज पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो इनके जीवन का निजी ब्यौरा है। मतलब हर देश के यात्राओं का ब्यौरा उन्होंने इसी पुस्तक में लिखा है, माई सेवरल वर्ल्ड्स। और इसी पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। विच इज पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल, तरह कि इन किताब में ये दिखाया गया है कि गरीब लोगों को लेकर इनकी भावनाएं क्या है, और साथ साथ में भारत के लोगों को लेकर इनकी भावनाएं क्या है, ये इस पीस ऑफ राइटिंग इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज में दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे पर्ल एस बक के जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो चीज हमने देखा है। देखिए अब ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं अलग से उसको पढ़ाया भी हूं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को बस समरी के माध्यम से समझेंगे कि इस चैप्टर में वो मेन पॉइंट्स, मुख्य बातें क्या है, समरी के माध्यम से उस बात को समझा जाए, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समरी के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझने का कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग एसे, ये एक एसे है बाई द नोबल लॉरेट, एक बड़े ही पढ़ी लिखी विद्वान के द्वारा, जिसका नाम क्या है, पर्ल एस बक, जिनका नाम है पर्ल एस बक। एन अमेरिकन राइटर, जिनको एक अमेरिकन राइटर माना जाता है, ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का, रेप्यूट, जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक, इसको लिया गया है उनके एक बड़ी ही प्रसिद्ध किताब से जिसका नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। इस सारी चीजों को अभी हम लोगों ने पढ़ा ही। Here she has praised Indian people and their life for their variety. इस
जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो पार्ट है, इस पार्ट में वर्ल्ड इस वक्त भारतीय लोगों की प्रेज्ड करती है, प्रशंसा करती है। देयर लाइफ, इनके जीवन के लिए, और इनके जीवन में जो विविधता है उस बात के लिए, यूनिटी, इनके जीवन में जो एकता है इस बात के लिए, प्योरिटी, इनके जीवन में जो स्वच्छता है उस बात के लिए, और हॉस्पिटलिटी, इनके जीवन में जो मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार की कला है उस बात के लिए वर्ल्ड इस वक्त जो है वो क्या करती है, ये भारत के लोगों की बड़ी प्रशंसा करती है। एंड आइडियलिज्म, और भारत में जो आदर्शवाद है उस बात के लिए वो भारत के लोगों की बड़ी प्रशंसा करती है। Indian people display remarkable unity amidst diversities of caste, creed, religion, language and culture. लेखिका कह रही है कि भारत के लोग जितने बटे हुए, भारत के लोगों में जितनी डाइवर्सिटीज है, भारत के लोगों में जितनी विविधता है, चाहे वो विविधता कास्ट की हो, चाहे वो विविधता क्रीड की हो, चाहे वो विविधता रिलीजन की हो या लैंग्वेज की हो या कल्चर की हो, भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल, जाति, रंग, हर आधार पे हम लोग बटे हुए हैं। और इस बंटवारे के बावजूद भारत के लोगों के पास एक जबरदस्त यूनिटी है। ये बात लेखिका इसकी बड़ी प्रशंसा करती है। दे आर रिलीजियस एंड पैशनेट बाय द नेचर, कि भारत के लोग जो होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं और स्वभाव से बड़े उत्तेजित होते हैं, पैशनेट होते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी पोलाइट, भारत के लोग बड़े विनम्र होते हैं। सिविलाइज्ड, बड़े सभ्य होते हैं। हॉस्पिटलेबल, और बड़े तो अतिथि सत्कार वाले लोग होते ही हैं। एंड क्लीन इन हैबिट्स, और अपने आदतों में बड़े स्वच्छ रहने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को लेके आपको चैप्टर में एक एक लॉजिक्स दिया गया है। जैसे भारत के लोग क्लीन होते हैं तो उसके लिए लेखिका ने एक एग्जाम्पल दिया है। भारत के लोग डाइवर्सिटीज भारत में है उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है। भारत के लोग कास्ट के बेसिस पर अलग है, कलर के बेसिस पर अलग है, तो इसकी अलग अलग एग्जाम्पल्स लेखिका ने पार्ट में दिया है। हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, समरीज देख रहे हैं, ठीक है ना। कर रहा है दे लिव इन अ ज्वाइंट फैमिलीज, भारत में ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं। वेयर द एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, जहां बड़े लोगों का आदर किया जाता है। एंड इवन डिफरेंटली एबल्ड आर वेल लुक्ड आफ्टर, और कह रहा है कि वो लोग जो थोड़े डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनकी भी बड़ी देखरेख की जाती है घर में बड़े लोगों को। दे आर पॉलिटिकली कॉन्शियस, भारत के लोग राजनीतिक रूप से भी बड़े जागरूक होते हैं। एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री इज सेल्फलेस, और देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बिल्कुल सेल्फलेस है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये पर्लेस बर्ग की तब की बात है जब वो भारत में आई थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। हो सकता है कि उस समय भारत के पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे वो सेल्फलेस होंगे, लेकिन ये वाली बात अभी थोड़ी सी ज्यादा मैं इसको सच नहीं मानूंगा। एंड डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और करे भारत की जो लीडरशिप है वो लोगों की सहायता करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेट रहती है। However, Indian peasants are poorer than their Chinese counterparts. लेखिका कह रही कि जो भारत के किसान है वो चाइना के किसान से बहुत ज्यादा क्या है, गरीब है। चाइना के किसान से बहुत ज्यादा गरीब है। Their life is miserable, कह रहे कि भारत के किसानों की जो जिंदगी थी उस समय, पर्लेस बर्ग के समय, वो बड़ी दुखदाई थी। Their children were weak, उनके बच्चे कमजोर होते थे। एंड थीन, बड़े पतले दुबले, कुपोषण के शिकार होते थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जीरो, उस समय अंग्रेजों के टाइम में भारत में औद्योगिकरण शून्य था। अनएम्प्लॉयमेंट इज सीवर, बहुत बेरोजगारी फैली हुई थी। सो सी exhorts the Indian to solve this problem and not to blame the Britishers for everything. और पर्लेस बर्ग एक तरह से फटकार लगाते हुए भी भारतीयों को कहती है कि हर काम के लिए आप सिर्फ ब्रिटिशर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ काम आपको स्वयं भी करना होगा, कुछ काम आपको खुद भी करना होगा। सी रिमाइंड्स अस, वो हमें याद दिलाती है, व्हेन द हार्ट इज गॉन, कि यदि समझिए, यदि आपका दिल, यदि आपका उत्साह समाप्त हो जाता है तो द स्पिरिट डाइज विथ इट, उसके साथ साथ स्पिरिट भी समाप्त हो जाता है। तो इन सारे मुद्दों पे पर्लेस बर्ग ने इन चैप्टर में क्या किया है, बात किया है। तो अब चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ठीक ढंग से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज रिटन बाय। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो चैप्टर है उसको किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स, इस चैप्टर को लिखा गया, ठीक है। पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, पर्ल एस बक ने लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब लिया, तो 1938 में। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था तुरंत से।
द प्रेजेंट पीस, ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ये पर्लेस बक की किस किताब से ली गई है? माई सेवरल वर्ल्ड्स, उसी किताब से ली गई है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक क्या है? एसे। और यदि आपको विकल्प में एसे नहीं रहेगा तो आप वहां पे ट्रेवलोग लगा देंगे, ये भी आपको कहीं कहीं विकल्प में देता है, ऑप्शन में देता है। ठीक है, चलिए ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो 2015 के एग्जाम में पूछा था। इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन माई लाइफ, मतलब लेखिका कहती है भारत हमेशा से मेरे जीवन का एक हिस्सा रहा है, भारत हमेशा से मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। पर्ल एस बक इज एन राइटर, कहाँ की राइटर है? अमेरिकन राइटर। कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाई, कश्मीर किसके द्वारा इन्वेड किया गया था? तो व्हाइट बारबेरियंस के द्वारा। लेखिका कहती है कि द स्किन कलर ऑफ द कश्मीर इज लवली क्रीम, कश्मीर के लोगों का जो स्किन कलर होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल क्रीम की तरह होता है। ठीक है ना, द स्किन कलर ऑफ द कश्मीर इज अ लवली क्रीम। इंडियन मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द, भारत के लोग कैसे कैसे रेस के हैं, मतलब किस रंग के माने जाते हैं? तो कॉकेशियन रेस, कॉकेशियन रेस मतलब अर्धश्वेत केसी, है ना। Indians are a memorable people, dramatic and passionate and finding dramatic lives. भारत के लोग को लग्जरियस लाइफ भी नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ भी नहीं, सेटल्ड लाइफ भी नहीं, ड्रामेटिक्स लाइफ। भारत के जीवन में एक उथल पुथल वाला जीवन देखने को मिलता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज अ वुमेन ऑफ इंडिया। इंडिया लेखिका कह रही है कि भारत के लोग इतने गुलामी देखने के बाद भी बहुत आगे बढ़े, ना सिर्फ देश में बल्कि बाहर भी। जो यूनाइटेड नेशन की पहली महिला महासचिव थी वो भारत की थी, और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पर्ल एस बक विजिटेड इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स। पर्ल एस बक भारत क्यों आई थी? पहले तो वो भारत के विद्वान लोगों से मिलना चाहती थी, दूसरा वो भारत के किसान गरीब गांव में रहने वाले लोगों से मिलना चाहती थी, पीजेंट से मिलना चाहती थी। तो ये 11 नंबर हो गया। 12 नंबर जो है, व्हाट वाज प्लान ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड। भारत के लोगों का प्लान क्या था? भारत के लोगों का प्लान क्या था इंग्लैंड के विरुद्ध? भारत के लोगों का प्लान क्या था? तो रिबेल करना, रिबेल माने विरोध करना, विद्रोह करना, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत के लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग इंग्लैंड के खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। व्हाट वाज चर्चिल्स प्रोफेसी अबाउट इंडियन फ्रीडम। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने भारत के लिए एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी किया, और वो भविष्यवाणी ये था कि यदि इंग्लैंड भारत से चला जाएगा तो भारत में खून की नदियां बहेगी, और इसको कहा जाता है ब्लड बाथ प्रोफेसी। और व्हाट वाज द लेसन इंडिया हैज टू टीच इन दस विनिंग हर फ्रीडम। भारत ने दुनिया को क्या सिखाया अपनी आजादी पाकर? ब्लडलेस रेवोल्यूशन, कि बिना खून बहाए, बिना हिंसात्मक तरीके के से भी अपनी आजादी ली जा सकती है। वेयर वॉज द रियल इंडाइसमेंट अगेन टू कॉलोनियलिज्म। जो अंग्रेजों का शासन था उसका वास्तविक आरोप, भयावह स्थिति कहां देखने को मिलता था? तो विलेज, गांव में देखने को मिलता था। चाइनीज पीजेंट्स वॉज रिच इन कंपेरिजन ऑफ इंडियन पीजेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 नंबर। द लाइफ स्पेन इन इंडिया द लाइफ स्पेन इन इंडियन लाइफ वॉज ओनली 27। भारत में ये स्थिति हो गई थी उस समय कि भारत के लोगों की जो औसत आयु थी वो मात्र 27 वर्ष तक रह गई थी। और लेखिका कह रही है व्हेन द हार्ट ऑफ पीपल इज गॉन देयर स्पिरिट डाइज विथ इट। ये वाला लाइन तो भी मैंने करवाया तुरंत। According to Perles Buck, main quality of a leader in India is selflessness. Selflessness. ठीक है। Who was the real master of the house which Buck visited? The elder brother. करे कि जिस घर में पर्लेस बक ने गई उस घर के जो मुखिया थे कौन थे? उस घर के बड़े भाई। Who had a stroke of paralysis? Host's elder brother. ये सब चैप्टर के अंदर का ऑब्जेक्टिव है। Who said my brother has always been our wise man, now he is our saint? ये बात कही थी होस्ट ने। Where was food served for narrator? जो नैरेटर थी उसके लिए खाना कहाँ सर्व किया गया? बनाना लीव्स, बनाना की पत्तियों पे।
whose life has been too crowded with travels, किसका जीवन यात्राओं से भरा रहा है, नरेटर का जीवन यात्राओं से भरा रहा है। Who wrote Come My Beloved, Come My Beloved को किसने लिखा है, पर्ल एसबक ने लिखा है। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मैड्रास, बॉम्बे और मैड्रास की जमीन जो थी फेमिस्ड थी, पर्ल एसबक ने देखा था। फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, पर्ल एसबक ने कहा कि बचपन से ही भारत के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनका दाहिना हाथ जो होता है वो साफ कामों के लिए होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो colonization has made the Indian enervated and exhausted और has praised Indian people and their life, पर्ल एसबक ने भारत के लोगों और उनके जीवन की सराहना की है। और ये अंतिम क्वेश्चन है, आवर फूड वॉज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स। तो टोटल हम लोगों ने 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, राइटर के बारे में जाना और साथ साथ हम लोगों ने समरी को भी थोड़ा सा समझा है, ठीक है। बाकी आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो ये चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।